हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके इस वीडियो में। परसेंटेज की अपनी 5वीं क्लास है। हमने 4 क्लास देखी है। पहली, दूसरी, तीसरी क्लासेस में हमने बेसिक पढ़ा था परसेंटेज कन्वर्जन, और उसके बाद जो कल वाली क्लास थी उसमें हमने देखा था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है। आज शुरू में हम थोड़ा सा उसी का जो अपन ने कल पढ़ा था सक्सेसिव परसेंटेज, उसके कुछ एडवांस क्वेश्चन या फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर आज मल्टीपल परसेंटेज चेंज का एक कंसेप्ट है जो कि इसी सक्सेसिव परसेंटेज का ही है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से है, तो उसी को भी अपन डिस्कस कर लेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ देखते हैं। ये CHSL प्री 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोला है? एट द बिगिनिंग ऑफ डे 1 ऑफ अ मंथ राजेश हैज 500 eggs. He sells 20% of the eggs by the end of the day and added B% of the eggs at the beginning of the next day. महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास कितने थे? 500 अंडे थे। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेचता है और अगले दिन की शुरुआत में क्या कर देता है? 20% अंडे जोड़ देता है, और अगले दिन फिर से क्या करता है? 20% अंडे बेचेगा और क्या कर देगा? 20% अंडे जोड़ देगा। और यहाँ क्रम महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है। देखो क्या हुआ, जैसे मान के चलो अपने पास में कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये दिन बना देते हैं अपन। ठीक है, मान के चलो ये मंडे है, दूसरा दिन ट्यूसडे, और तीसरा दिन क्या है? वेडनेसडे। ठीक है, महीने का कोई भी दिन हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं। क्या बोला उसने? कि वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेचता है। मान के चलो मंडे के दिन उसके पास 500 अंडे थे। ठीक है, मंडे के दिन 500 अंडे थे। अब जब वो ट्यूसडे, अब यहाँ पे मंडे का दिन खत्म हुआ, वहां जब बाजार गया, मंडे को जब बाजार गया और उसने जब बाजार में कितने परसेंट अंडे बेच दिया? 20%। मतलब यहाँ ट्यूसडे में जब आऊंगा मैं, तो मेरे पास में 20% अंडे क्या हो जाएंगे? बिक जाएंगे। बिक जाने का मतलब कम हो गए। अब जब वो ट्यूसडे को जब उठेगा तो क्या कर देगा? इन अंडों में 20% अंडे जोड़ देगा। क्या कर देगा? 20% अंडे जोड़ देगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगले दिन जाएगा और अगले दिन जाके क्या कर देगा? फिर से 20% अंडे बेच देगा, और यहां पर वेडनेसडे की सुबह में क्या करेगा? फिर से 20% अंडे जोड़ देगा। देखो 3 दिन हो गए। पहले दिन उसके पास में 500 अंडे थे और यहाँ पे उसने 20% अंडे बेच दिए। फिर अगले दिन क्या हुआ? सुबह उसने 20% उठा, ट्यूसडे को सुबह उठा और 20% अंडे जोड़े। अब जोड़ के वापस से बाजार ले गया और 20% अंडे बेच दिए। फिर से सो गया ट्यूसडे की रात को। वेडनेसडे को क्या हुआ? सुबह उठा, 20% अंडे जोड़े और 20% वापस बेच देगा। जैसे अब उसके पास में कितने अंडे थे? 500 अंडे थे। अब यहाँ पे उसने 20% अंडे बेच दिए। 20% कम होने का मतलब क्या हुआ था? कल बताया था, यहाँ पे 20% की वैल्यू 1/5, तो यहाँ पे एक बेच दिया, कितना बचेगा? 4/5। अब यहाँ पे इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कल की क्लास देखो। अब क्या होगा? 20% अंडे ऐड कर देगा। अब ऐड करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने क्या कहा था आपसे कि 10% ऐड कर रहा हूं मैं, तो 100 पे ऐड करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा? 100 प्लस 10, और परसेंटेज मतलब कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो मान के चलो अगर मैं A% ऐड कर रहा होता तो क्या होता है यहाँ पे? 100 प्लस A बटे कितना हो जाता? 100। यहाँ पे ऐड कितना कर रहे हैं अपन? 20%, तो कितना होगा? 100 प्लस B अपॉन कितना? 100, परसेंटेज मतलब है। फिर क्या हुआ? उसने 20% अंडे बेच दिए, कितना हो जाएगा? 4/5। फिर सुबह क्या हो जाएगा? 100 प्लस B अपॉन 100, और फिर यहां से कितना बेच देगा वो? 20% और बेच देगा। अब अंत में उसके पास कितने बच रहे हैं? 1024। कितना बच रहा है? 1024। ठीक है, देखो ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, और ये तीसरा दिन हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास में काटा पीटी कर लेंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल इस वाला कलर से कर लेंगे अपन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये 4 चौक 16 चौक 64 है, तो ये 4 चौक 16, 16 से इसे काटेंगे 16 चौक 96, 16 चौक 64, और 4 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा? 16 बार। तो मेरे पास यहाँ पे कितना हो गया? 100 प्लस बी इंटू 100 प्लस बी, मतलब 100 प्लस बी का होल स्क्वायर, यही हो गया। और यहाँ पे कुछ बच रहा है ऊपर, इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ पे कितना बच रहा था? 16, और यहाँ पर 5 और एक ये 5, 25, और साथ में कितना है? 100 है। साथ में कितना है? 100 है। इधर स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा, मतलब ये स्क्वायर से बाहर आ जाएंगे सभी। तो यहाँ से दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेंगे, 100 प्लस भी बचेगा। यहाँ पे 16 में से 4 बाहर निकलेगा, 25 में से 5 बाहर निकलेगा, और 100 में से 10 बाहर निकलेगा। जैसे मैंने क्या कहा कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे अपन माइनस में नहीं ले सकते। कोई भी चीज माइनस में यहाँ कैसे होगी? यहाँ पे हमेशा प्लस ही लेनी पड़ेगी। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी?
x की वैल्यू कितनी निकलेगी 5, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा। अगर मान लो x स्क्वायर की वैल्यू ऐसे होती 25 इंटू 36, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके क्या कह रहा हूँ कि 25 में से कितना बार निकलेगा 5, 36 में से कितना बार निकलेगा 6। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे क्या हुआ 16 में से कितना बार निकला 4, 25 में से 5 और 100 में से 10, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 10 200। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 माइनस का 100, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। कुछ नहीं करना, बस खाली प्रोसेस समझना है कि उसने क्या बोला है। 3 दिन का बोला था, तो पहले दिन क्या कर देगा बेच देगा, फिर अगले दिन सुबह 20% ऐड कर देगा, फिर वो दिन तो पूरा चलेगा ना, फिर वापस से उसको क्या करेगा वो वापस से बेचेगा, फिर अगले दिन फिर सुबह उठेगा 20% ऐड करेगा और फिर से बेच देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या बोला है 2000 कर्मचारियों को एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो गई। ठीक है, अपने पास में 2000 कर्मचारी थे, कितने थे 2000, 15% कर्मचारी कम हो गए। अब 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20 होती है। मतलब पहले कर्मचारी 20 थे, अब 3 कम हो गए। माइनस का मतलब क्या हुआ 3 कम हो गए, तो कितने बचे 17/20, कितने बचे 17/20। आगे क्या बोला है दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पुनः 10% कम हो जाती है। 10% मतलब कितना 1/10, और कम हो रहा है मतलब माइनस, तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9/10 बचेगा। आगे क्या बोला है, आगे बोला है हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ाई दी गई। अब 10% बढ़ा दी गई तो कितना हो जाएगा 10 पे 1 बढ़ जाएगा 11/10, तो 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब जब भी 11 आए तो 11 का मल्टीप्लाई पहले नहीं करना है, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई सरल होता है, तो मैं 17 का 9 से कर देता हूँ। तो 17 इंटू 9 कितना होता है 153, इंटू कितना करना है 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, फिर 5 और 3 8, 5 और 1 6 और साथ में 1, तो 1683 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आसान सवाल था ये तो। आगे चलेंगे। वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में q% की कमी हुई। यहाँ p q से बड़ा है, माना x दिए गए वर्ष में x की जनसंख्या का b की जनसंख्या से अनुपात है, तो 2020 में 2021 तक x में कितने प्रतिशत की कमी हुई। कुछ समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं। देखो क्या बोला है कि वर्ष 2020 से 2021 तक a की जनसंख्या में p% की कमी हुई। देखो मान लो 2020 में, कलर चेंज करता हूं मैं, 2020 में ए की जनसंख्या ए ही थी और बी की जनसंख्या बी ही थी। ठीक है, ए की जनसंख्या ए ही थी और बी की जनसंख्या बी ही थी, ए मान लेता हूं मैं। अब 2021 में क्या हुआ 2021 में ए की जनसंख्या क्या होगी p% कम हो गई। अब कम होने का मतलब क्या 100 पे होती है, तो 100 माइनस p, 100 माइनस p अपन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और b की जनसंख्या कितनी हो गई q% कम, तो 100 माइनस q अपॉन 100 ये हो जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो बोला वो कर दिया। क्या बोला था कि वर्ष 2020 से 2021 तक देश की ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में q% की कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। p q से बड़ा है। ठीक है, बाद में देखें। माना x दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है। मतलब क्या कह रहा है कि जो x है वो 2020 में ए और बी की जनसंख्या का अनुपात था। मतलब जो 2020 में क्या हुआ 2020 में जो मेरे पास में x था ना वो क्या था a अपॉन बी। अनुपात लेने का मतलब तो यही है कि जैसे मान लो अगर मैं 20 और 30 का अनुपात लेना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूंगा 20/30 कर दूंगा, तो 2:3 मेरे पास में क्या आ जाएगा 20 और 30 का अनुपात। ऐसे मैंने क्या कहा कि अगर मुझे a और b का अनुपात लेना है मतलब a को b से भाग लगा देंगे, a/b आ जाएगा। अब 2021 में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरे पास में a इंटू 100 माइनस p अपॉन 100 और बटे कितना आ जाएगा b इंटू 100 माइनस q अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास में a इंटू 100 माइनस पी और b इंटू 100 माइनस क्यू। अब उसने क्या पूछा है कि 2020 से 2021 तक x के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो 2020 में x का मान कितना था a/b, 2021 में x का मान कितना आया a वाला, तो 2020 में जो x का मान था और 2021 में जो x का मान है उसका रेशो ले लेंगे, उसके बाद परसेंटेज निकाल लेंगे। जैसे अगर अपने पास में 10:11 है तो यहाँ पे 1 की वृद्धि होगी 10 पर, इंटू कितना कर देंगे 100%, मतलब अपने पास में जो परसेंटेज वृद्धि है वो आ जाएगी। यहाँ पर मेरे पास में जो 2020 में x की वैल्यू थी वो a/b थी,
2021 में कितनी आई, a इंटू 100 माइनस पी बटे b इंटू कितना आ जाएगा 100 माइनस क्यू, ये आई। तो ये a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का 100 माइनस क्यू रेशो 100 माइनस पी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या हुई, परसेंटेज वृद्धि निकालनी है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। अब उसने क्या बोला है कि जो P है वो Q से बड़ा है, P है वो Q से बड़ा है। अब कैसे पता है कि कमी होगी कि वृद्धि होगी, बता देता हूँ। उसने क्या बोला, P Q से बड़ा है, तो अगर मान लो P की वैल्यू मैं मिनिमम 1 भी मानता हूँ और यहाँ पे Q की वैल्यू मैं 2 मान लेता हूँ, तो ये 98 बनेगा या 99 बनेगा, ये 98 बनेगा 99, मतलब ये वैल्यू तो हर कंडीशन में बड़ी होगी और ये क्या होगी हर कंडीशन में छोटी, मतलब यहाँ पे क्या हो गई कमी हो गई, यहाँ पे क्या होगी कमी होगी। अगर कमी होगी तो इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को घटाना पड़ेगा, तो क्या कहाँ घटा दूँ मैं, एक काम करता हूँ यहाँ घटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ तो दिखेगा। तो मेरे पास में 100 माइनस क्यू माइनस 100 प्लस कितना हो जाएगा पी, तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे कितना बनेगा पी माइनस क्यू। तो यहाँ पे जो कमी हो रही है, यहाँ पर जो कमी हो रही है कितने की हो रही है p माइनस क्यू की, और किस पे बेस क्या बनेगा 100 माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू की कमी हुई किस पे हुई 100 माइनस क्यू से, इंटू कितना हो जाएगा 100%। तो ये इस सवाल का उत्तर बनेगा, क्या कहाँ लिखा है 100 माइनस क्यू बटे आना चाहिए ये वाला, ठीक है। क्या बोला था कि जो 2020 में ए की जनसंख्या ए ही थी और बी की जनसंख्या बी थी, 2021 में इसमें p% की कमी हुई, इसमें q% की कमी हुई। 2020 में जो x की वैल्यू है वो a बटे b बनेगी क्योंकि दोनों का रेशो था, और 2021 में x की जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी। तो यहाँ से अपने रेशो लिया और सारी चीज़ें बन गई, और अपन 4 दिन से समझ रहे हैं कैसे परसेंटेज कमी और वृद्धि निकालते हैं। आगे चलते हैं। एक आदमी P ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन 4,32,000 में खरीदी, किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रति वर्ष गिरता रहा। मतलब आज मैंने जमीन खरीदी जो कितने की थी 4,32,000 की थी, अब इसमें 25% की कमी हुई। 25% का मतलब कितना होता है भाई, 1/4 होता है। तो यहाँ पे 4 पे 1 की कमी मतलब 3/4, और कितने सालों तक हुआ है 2 सालों तक, तो 3/4। अब उसने क्या बोला, उसने यह जमीन क्यू को बेच दी। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे के लिए नई परियोजना आना शुरू हुई। विस्तार के परिणाम स्वरूप स्थावर संपदा मतलब रियल एस्टेट के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हुई। अब क्या हो गया भाई, अब 50% की बढ़ोतरी हो गई, मतलब पी भाई साहब के साथ मोए मोए हो गया। पहले उसने क्या किया 25% की 2 साल तक कमी हुई और फिर उसने घाटे में आया और बेच दिया। अब फिर से क्या हुआ 50% की वृद्धि होना शुरू हुई। अब उसने 2 साल बाद फिर से क्यू से जमीन खरीदी 50% की वृद्धि पे, तो 50% की वृद्धि मतलब कितना 3/2, और फिर से कितना बढ़ी 3/2 बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे किससे काट ले 4 चौक 16, तो इस 16 से कितनी बार कटेगा अपने पास में 16 दूना 32, 16 7 112, 27,000। उसके बाद ये 4 से कितनी बार कटेगा, ये 3 0 को काट लेता हूँ मैं, 4 से कितनी बार कटेगा अपने पास में ये कटेगा 25 बार ना, हाँ 250 बार। तो ये जाएगा मेरे पास में कितना 3 3 होते हैं 27, 27 इंटू 27 इंटू 3 इंटू कितना आ जाएगा अपने मेरे पास में 250। तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729, इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर देते पहले, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2187, इंटू कितना करना है मुझे 250। अब लास्ट में देखो यहाँ पे 750 से 3 डिजिट, यहाँ पे 450 है, यहाँ 450, यहाँ 070। अगर मैं लास्ट के 3 डिजिट निकाल लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ से 0 1 आ जाएगा, फिर 25 का मल्टीप्लाई करो, 25 7 175, हासिल कितना आ जाएगा 17, 25 8 200 और 17 कितना आ जाएगा मेरे पास में 7 तो आएगा, मतलब लास्ट में 750 आना चाहिए। ये ऑप्शन था, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। या फिर डिजिटल से हम लगा सकते हैं। आगे, किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41.2/3% और 92,000 बढ़ जाती है, 92,000 बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में यह 10% से घट जाती है। अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो जाती है। मतलब मान लो पहले साल में मेरे पास में जनसंख्या अगर P थी, तो अब मेरे पास में जो भी वृद्धि कमी हुई उसके बाद कितना बन गई 3 गुना, मतलब 3P बन गई। तो उसने क्या पूछा है कि प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि का पता लगाए। तो यहाँ से प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि का पता लगाए, ठीक है, लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मैं P का मान तो निकालू, उसके बाद निकाल लेंगे। तो मेरे पास में जो अल्टीमेटली उसने वैल्यू पूछी है ना, वो पूछी है P का 41.2/3%, यही वृद्धि हुई है, ठीक है। हमें P की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें फोकस करना है P के 41.2/3% की वृद्धि निकालने पर, ठीक है। होकर अब यहाँ पे मेरे पास में जो उसने बोला है 41, ठीक है, इसको तो हटा दूं मैं, मतलब आपको ये ध्यान रखना कि पहले वर्ष में P थी
और जो अंत में जनसंख्या बनी वो कितनी बनी 3p बनी है, ठीक है। अब जो 41 2/3% की वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, ये बात समझो। देखो एक तरीका क्या है कि मैं इसका मल्टीप्लाई करके पूरा बना लूँ, दूसरा तरीका ये है कि अब यहाँ पे मेरे पास में जो 41 सही 2/3% है, अगर मैं इसमें 8 सही 1/3% जोड़ दूँ, 8 सही 1/3% जोड़ दूँ तो मेरे पास में 50% बन जाएगा। अब ये मुझे कैसा पता चला, देखो कोई भी भिन्न जो होती है, जैसे अगर मैंने क्या कहा 1/4 है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरी जो संख्या थी वो 4 थी, अब इसमें से एक यहाँ आ गया। अगर मुझे इसको एक बनाना है तो मतलब मैं इसमें कितना जोड़ूंगा, 4 में से एक जाएगा 3/4, क्योंकि 4 का एक भाग यहाँ था। अब 4 में से कितना बचा, एक यहाँ आ गया तो 3 यहाँ बचा, मतलब इसका एलसीएम लूंगा मैं, कितना आ जाएगा 4, ऊपर भी 3 और एक 4 मतलब 1 बन जाएगा। अगर मान लो कहीं पर 2/5 लिखा है, कहीं पर 2/5 लिखा है और इसको मुझे पूर्ण भिन्न बनाना मतलब 1 बनाना है, तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, देखो 5 में से 2 यहाँ कवर हो गया, कितना और बचा होगा 3, तो 3/5, यहाँ एलसीएम लेंगे 5, ऊपर भी 3 और 2 5 बनेगा। मान के चलो कहीं पर 3/7 लिखा होता, तो मुझे अगर इसको 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3/7 में कितना जोड़ दूं मैं, 4/7, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूँ, 41 सही 2/3%, 41 सही 2/3% है, यहाँ पीछे कितना लिखा है 2/3, तो इसको अगर मुझे 1 बनाना है तो 1/3 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा ये 2/3 और 1/3, 1 बन गया, मतलब 41 और 1 कितना हो जाएगा 42, मतलब इसको मैं अगर इसको तोड़ के दिखाऊं तो कितना है 41 है प्लस कितना है 2/3 है। अगर मान लो मैंने कहीं पे 4 सही 2/3 लिखा है तो इसको लिखने का तरीका क्या है 4 + 2/3, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें अपन 41 सही 2/3% है तो 41 + 2/3 लिखा, मतलब अगर इस 2/3 को मुझे 1 बनाना है तो कितना और जोड़ना पड़ेगा मुझे 1/3, मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, अब 1 हो गई, कितनी हो गई 1, तो 41 और 1 कितना हो जाएगा 42। अब 42 को अगर मुझे 50% पे ले जाना, 50% पे क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि मुझे 50% की वैल्यू आसानी से याद हो जाती है। तो यहाँ पे 42 में अगर मैं 8 और जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा 42 और 8 50। अब यहाँ पे जो वैल्यू बनी है ना अपने पास में, यहाँ पे जो वैल्यू बनी है 41 सही 2/3% और 8 से 1/3% दोनों की 50% और 8 से 1/3% दोनों की वैल्यू मैंने लिखवाई है। अगर मैं 50% में से 8 सही 1/3% घटा देता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 41 सही 2/3% आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 1/2 माइनस का, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे पास में 1/12, कितनी होती है 1/12। तो कुछ नहीं करना, देखो एलसीएम 12 लेने से अच्छा है कि मैं इसको 12 बना लूँ, मतलब ऊपर नीचे अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना बनेगा 6/12, 6/12 मतलब डायरेक्ट कितना आ जाएगा यहाँ से 5/12, कितना आ जाएगा 5/12। अब देखो इतनी सारी प्रोसेस इसलिए लगी क्योंकि मैंने आपको समझाया, जब आप इसे करोगे तो इतना कुछ लगने का सवाल ही नहीं उठता, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। अच्छा 50% माइनस 8 से 1/3% है, डायरेक्ट आपको वैल्यू पता हो जाएगी, 5 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो रहा है। तो मेरे पास में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी P थी, P में मैंने 41 सही 2/3 बढ़ाया, मतलब पहले जनसंख्या 12 थी, 5 और बढ़ गई, कितना आ जाएगा 17/12, कितना आ जाएगा 17/12। अब इसमें क्या हुआ और 92,000 जनसंख्या जुड़ गई, ठीक है। अब तीसरे वर्ष क्या हुआ 10% से घट जाती है, मतलब कितना बचेगा 9/10 बचेगा, और अब जनसंख्या फाइनली 3 साल बाद कितनी हो जाती है 3 गुना, मतलब 3p। कितनी बात समझ में आई, पहले साल क्या हुआ 41 से 2/3% बढ़ी, फिर 92,000 बढ़ी, फिर 10% कम हुई, मतलब 9/10 हो गई। तो इसे 3 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 का कोष्टक में और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा P इंटू 17/12 इंटू 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 9 27, साथ में 3 0 बराबर 10p। तो ये 3 चौक कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से मेरे पास में कितना आएगा 10p माइनस का 17/4, तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, 40p माइनस का 17p बटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 बराबर कितना आ जाएगा 2,76,000, कितना आ जाएगा 2,76,000। तो 40 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा 23p बटे कितना 4 बराबर 2,76,000। तो 23 से काटो इसे कितनी बार कटेगा 23 से कम 23, 23 दूना 46, 12,000। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48,000, कितनी आ जाएगी 48,000। तब उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि पता लगाए। तो 41 से 2/3% की वृद्धि हुई थी, मतलब इसका 5/12 निकाल दूंगा, तो 5/12 निकालेंगे इसका 48,000 इंटू कितना 5/12, तो 12 चौक 48, 4 पंजे 20, मतलब 20,000 इस सवाल का उत्तर होगा, 20,000 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 56.25% अधिक है। अब देखो इसको कैसे देखोगे, 50% प्लस 6.25%, ऐसे देखोगे कि नहीं देखोगे, क्योंकि 6.25% की वैल्यू आपको पता है। अगर नहीं भी पता है तो देखो ये 12.5% का आधा है कि नहीं है। अगर मैं 12.5% को आधा करूंगा तो देखो 12 का आधा 6.5 का आधा कितना आ जाएगा 2.25, क्योंकि इसे 50 कहते थे, 50 का आधा 25 हो जाएगा। अगर 12.5% की वैल्यू 1/8 है तो इसका भी मैं क्या कर रहा हूँ आधा, आधा का मतलब 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/16, कितना आ जाएगा 1/16। अब ये यहाँ पे मैंने जो लिख के बताया आपको लिखना नहीं है, आपको पता मतलब आप वहाँ पे डायरेक्ट मन ही मन में कर सकते हो। 12.5% का आधा दिख रहा है 1/8, 1/8 का भी आधा करूंगा मतलब 8 दूना 16, 1/16 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 56.25% है, 56.25% यहाँ पे कितना आ जाएगा 50% मतलब 1/2 प्लस कितना आ जाएगा 1/16। यहाँ पे ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, यहाँ भी 8 का, यहाँ भी 8 का, तो 8 दूना 16 नीचे बन जाएगा, ऊपर कितना बनेगा 9/16। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है बी है। क्या बोला उसने, ए की जनसंख्या 56.25% अधिक है किसकी, बी की जनसंख्या ए की जनसंख्या से। अगर मतलब ए की जनसंख्या 16 है तो ये कितनी अधिक होगी 9 अधिक होगी ए से, कितना आ जाएगा 25। अब क्या बोला है, अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में प्रति वर्ष 1% की वृद्धि होती है और बी की जनसंख्या में प्रति वर्ष उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होती है। मतलब ए की जनसंख्या में 1% की वृद्धि हो रही है, कितने सालों तक 2 सालों तक। अगर 10% की वृद्धि होती तो मैं क्या लिखता 100 प्लस 10/100 ये लिखता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है x% की, तो 100 प्लस एक्स कर देंगे। मतलब a में 16 इंटू क्या हुआ 100 प्लस एक्स अपॉन 100, और कितने सालों तक हुआ 2 सालों तक, तो 2 सालों तक के लिए क्या कर दूंगा स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इंटू, यहाँ पे कमी हो रही कितने की x की, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 100 के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, मतलब ये वाला 100 कट जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास में 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको अगर मैं बटे में लेके आऊंगा कितना बनेगा 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना 25/16, दोनों और अंडर रूट लेंगे, यहाँ पे कितना बनेगा 100 प्लस एक्स, नीचे कितना बनेगा 100 माइनस एक्स, और यहाँ पर 25 का अंडर रूट 5, 16 का कितना 4। अब एक तरीका ये है कि यहाँ पे CND लगा लो, लेकिन आपने अलजेब्रा पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 का इधर 5 का यहाँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 400 प्लस 4x बराबर 500 माइनस कितना 5x, तो 5x को इधर लेके आऊंगा 9x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 100, तो x की वैल्यू कितनी 100/9, 100/9 मतलब 11.11, कितनी आ जाएगी 11.11, 9 का भाग देंगे, अभी बताया था 1/9 11.11% या 11 से 1/9%, बताया था कि नहीं बताया था। अब क्या आया है मल्टीपल परसेंटेज चेंज। अब देखो मल्टीपल परसेंटेज चेंज का मतलब एक तो मैंने आपको बताया था फैक्टर वाली मेथड कि अगर 10% बढ़ रही है मतलब अपने आप का कितना हो रही है 11/10। जैसे कोई संख्या है 100, इसको मैंने 10% बढ़ाया, तो 10% बढ़ाया मतलब या तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें 10 की वृद्धि हुई कितना हो जाएगा 110, या फिर मैं क्या कहूँ कि अगर 10% बढ़ा रहे हैं तो 11/10 हो रही है अपने आप का, क्योंकि 10% कितना होता है प्लस का 1/10, 10 पे 1 की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा 11, तो 11/10 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 110, ये कल भी बताया था। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा, देखो कल क्या हो रहा था सक्सेसिव चेंज हो रहा था, मतलब 2 बार हो रहा था, तो उसमें अपन फार्मूला भी लगा पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे परसेंटेज हो सकते हैं, हमें नहीं पता, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट फ्रैक्शन वाली मेथड, रेशियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, बस खाली एक ही मेथड का यूज करेंगे, वो है फ्रैक्शन वाली। देखो यहाँ पे मेरे पास में जो संख्या थी वो 5000 थी, अब इस पे क्या हुआ 20% की वृद्धि हुई। जैसे मान के चलो मैं इसको A बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ B, इसको बोल देता हूँ C, इसको बोल देता हूँ D, और इसको क्या बोल देता हूँ E। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको कि जो B है वो A से 20% अधिक है। ठीक है, जो B है वो A से 20% अधिक है, जो C है वो B से 16 से ही 2/3% अधिक है या 16.66% अधिक है, D C से 14.28% अधिक है, और जो E है वो D से 16.66% अधिक है। ठीक है, ये समझ में आया। जो आगे वाली चीजें यहाँ पे इस तीर का मतलब क्या है कि इस तीर का मतलब ये है कि यहाँ पे इस वाली चीज को बेस मान रहे हैं और यहाँ पे अपन पहुंच रहे हैं, मतलब अगर मुझे B पे पहुंचना है तो A में 20% बढ़ाना पड़ेगा, या फिर अगर मुझे C पे जाना है तो B में 16.66% बढ़ाना पड़ेगा, अगर मुझे C से D जाना है तो 14.28% बढ़ाना पड़ेगा, अगर D से E जाना है तो क्या करना पड़ेगा 16.66% बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं ये सब ना करते हुए डायरेक्ट अगर मुझे E पे पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा फ्रैक्शन यूज कर लूंगा। जैसे अगर मेरे पास में 5000 है, अगर 5000 को 20% बढ़ा रहा हूँ, 20% का मतलब कितना होता है 1/5 होता है,
प्लस लिखा है। यहाँ पे 16.66% का मतलब 1/6, यहाँ पे 14.28 का मतलब कितना होता है मेरे पास में 2/7 होता है, नहीं 1/7 होता है, 1/7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/6, कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर बी पे आना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, 5000 इंटू 5 पे 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा 6/5। अब मेरे पास में क्या आ गया, बी की वैल्यू आ गई। अगर सी पे पहुंचना है तो बी में करना पड़ेगा, बी क्या आया था 5000 इंटू 6/5, फिर से कितना आ जाएगा 1 की वृद्धि 7/6। अगर डी पे पहुंचना है तो इसी को बढ़ा देता हूँ, कितना आ जाएगा 8/7, वहाँ पे कितना आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। ठीक, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा मेरे पास में 1000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, ये कट नहीं रहा है 6 तो किसी से कटेगा नहीं, यहाँ पे शायद कमी होगी, इसको कमी कर लो। अगर इसको मैं कमी करूँगा तो भी कोई फिर भी उससे नहीं होगा ना, इसको कमी करो, इसको कमी कर लो। अगर इसको कमी करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1/7, और 1/7 का मतलब कितना होगा मेरे पास में, पूरा डबल से ही कर देता हूँ मैं। देखो अगर मुझे ए बी ये सी और डी है उसे माइनस कर रहे हैं ना, अगर बी पे जाना है तो 5000 में कितना करूंगा मैं 6/5 कर दूंगा, इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/6, यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास में ये आ जाएगा 6/7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। ठीक है, ये 7/6 से 7/6 कैंसिल हो जाएगा, 6/7 से 7/6 क्योंकि उल्टा है। उसके बाद ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 1000 बार, और 7 इंटू 1000 कितना आ जाएगा मेरे पास में 7000। तो मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे इस पॉइंट से डायरेक्ट उस पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, हर एक इंडिविजुअल की वैल्यू मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट उससे जो पूछा है वो मुझे पाना है, बस बात खत्म हो जाएगी। जैसे अगर मुझे इस 7500 पे वहां पे लास्ट पॉइंट पे पहुंचना है तो कैसे पे पहुंचूंगा, देखो मेरे पास में क्या था 7500, 33 से 1/3% मतलब कितना होगा 1/3, और 20% मतलब कितना होगा मेरे पास में माइनस का 1/5, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 1/4, और यहाँ पर कितना होगा प्लस का 1/10। ठीक है, अब तो फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे 1/3 मतलब कितना होगा 4/3, यहाँ पे 1/5 कमी हो रही है तो क्या होगा 4/5, यहाँ पे 1 की कमी मतलब 5/4 वृद्धि हो रही है इसमें, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/10। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, अब यहाँ पे 1 0 से ये 1 0 गया, 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा ये 250 बार, तो 25 चौक 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, तो 11 के साथ में 3 0 लगा देंगे, 11000 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो भैया अगर ए वाली संख्या मान लो ए है और वो अंत में ई है, तो अगर ए से मुझे डायरेक्ट ई पे पहुंचना मतलब ए की वैल्यू कितनी 11000। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आपको आ गया होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, आप इसको बनाना, इसको आप बना लेना, मैं ये वाला बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या दिया है कि लास्ट वाली वैल्यू दे दी, लास्ट वाली वैल्यू दे दी और हमसे फर्स्ट वाली पूछ रही, तो अगर मैं फर्स्ट वाली को x मान लूँ, क्योंकि मैंने कैसे ट्रेवल किया है ऐसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे बोला है। अगर मैंने इसको x माना तो यहाँ पे 20% की कमी मतलब कितना होता है 1/5, तो 5 पे 1 की कमी कितना हो जाएगा 4/5, यहाँ पे 20% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा 6/5, इंटू 20% की फिर से कमी कितना आ जाएगा 4/5, और 25% की वृद्धि कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें 5780। अगर मैं इस वाली संख्या को इतना बढ़ा देता, इतना कुछ कर देता, तो मेरे पास में 5780 आ जाता कि नहीं आ जाता। तो यहाँ से 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, और 6 चौक 24 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 5 से कट रहा है कट जाएगा, तो 6 चौक 24, 24 से काटेंगे तो 24 दूना 48, कितना बचा मेरे पास में 2 9 9 बचा, तो 24 चौक 96, उसके बाद कितना बचा फिर 2, मतलब कटेगा नहीं है 24 से तो नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, अपन इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 5780 है, तो यहाँ से मेरे पास में 4 से काट लेता हूँ मैं पहले, 4 एकम 4, उसके बाद 4 चौक 16, उसके बाद 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 3 से कट रहा है 6 6 5, बिल्कुल यहाँ से पहले मैं 2 से काट लें तो 3 दूना 6, उसके बाद इसको काटूंगा मैं, कितनी बार कटेगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, मतलब यहाँ पे जो मेरे पास में x की वैल्यू आएगी वो आएगी 555 इंटू 25/2, कितनी आ जाएगी 555 इंटू 25/2, ये वाली। अभी इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बस खाली सिखाना चाह रहा हूँ। अब अगर मैंने इसको x माना, अगर मैं इसको x नहीं मानता और डायरेक्ट सोल्व करता तो कैसे करता, देखो मान के चलो
अगर मेरे पास में एक संख्या है x, एक संख्या है y, ठीक है। अगर मैंने कहा कि यहाँ से मेरे पास में जो x है वो y से, सॉरी y जो है x से 10% अधिक है, तो 10% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा 1/10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। तो अगर मैं x की y की तुलना में बात करूँ कितने गुना है, तो कितने गुना है 11/10, कितना गुना है 11/10, लेकिन y भी तो कुछ गुना होगा। अब मैंने ये कैसे पता किया कि x y का कितने गुना है, कुछ नहीं किया, y/x कर दिया, y/x मतलब कितना आ जाएगा 11/10, मतलब इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हुआ 11/10। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे अगर y से मुझे x जाना है तो क्या किया मैंने, उल्टा कर दिया, 11/10 का 10/11 कर दूंगा, मतलब y/x, तो कितना आ जाएगा 11/10, मतलब एक ब्रिज हो गया। अगर मुझे इधर से यहाँ जाना है, x से y जाना है, तो मल्टीप्लाई किसका किया 11/10 का। अगर मुझे y से x आना है तो 10/11 का करूंगा। ऐसे मान लो मेरे पास में अगर x y यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 6 होता, तो अगर मुझे x से y पे जाना है, मतलब मैंने किसका मल्टीप्लाई किया है 6/5 का। कैसे पता चला, y में x का भाग दिया। अगर मुझे y से x जाना होता तो 6/5 की जगह कितना कर देता मैं 5/6, मतलब उल्टा मल्टीप्लाई कर देता कि नहीं कर देता। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें अपन, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 25% आने पर मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 25% आने पर मतलब 5/4 का, कितने का करना पड़ रहा है 5/4 का। मगर मैं उल्टा आना चाहता हूँ, तो उल्टा आने के लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उल्टे 4/5 का। ऐसे ही अगर 20% की कमी मतलब 1/5, तो 4/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर 4/5 का आने पर कर रहे हैं तो जाने पर कितना कर देंगे 5/4 का कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20% की वृद्धि मतलब 6/5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और अगर मैं इधर से इधर आऊंगा तो यहाँ पे कितने का करना पड़ेगा मुझे, उल्टे 5/6 का। यहाँ पर 1/5 मतलब मल्टीप्लाई किसका करूंगा 4/5 का, उल्टा आऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 5/4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मुझे अगर यहाँ x की वैल्यू चाहिए तो मैं ऐसे कह सकता था डायरेक्ट कि 5780 में किसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं, पहले 4/5 का, फिर किसका किया मैंने 5/4 का किया, फिर 5/6 का किया, फिर 5/4 का किया। इसको सोल्व करेंगे हमारा x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रिज के ऊपर जाओ या फिर उधर से आओ तो मेरे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जैसे अगर मैं इधर से जा रहा हूँ और 11/10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उधर से आऊंगा तो फिर 10/11 का करूंगा, ठीक है। जब इसे अपन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक और क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 27.27 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास में, बताओ। देखो 9.09 1/11 होता है, सभी को पता है। तो यहाँ 3 गुना है तो 3 बटे कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे 33.5% मतलब 3/8। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/6। अब मुझे 980 पे से डायरेक्ट यहाँ आना है तो क्या करूंगा मैं 980 इंटू, अब देखो अगर मैं उधर जाता तो 3/11 मतलब 8/11 का मल्टीप्लाई करना पड़ता क्योंकि माइनस है, माइनस 8/11 का। तो अगर इधर आऊंगा वापस लौट के आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा 11/8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी मुझे अगर इधर जाता मैं तो 8 पे 3 बड़ा कितना बढ़ जाएगा 11/8 का मल्टीप्लाई, और अगर वापस आऊंगा तो कितने का करना पड़ेगा 8/11 का। यहाँ पे देखो अगर इधर जाता मैं तो 1 की कमी मतलब 7/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, अगर इधर आ रहा हूं तो 8/7 से। अगर मैं इधर जाता तो 7/6 से, लेकिन वापस आ रहा हूं तो 6/7 से। तो ये 11/8 से 11/8 का कैंसिल हो जाएगा, 7 7 49, 49 से कितनी बार कटेगा 20 बार, तो 8 6 48 दूना कितना हो जाएगा 960। कितना आ जाएगा 960। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैसे ट्रेवल करना है अपोजिट और सीधे ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा और एडवांस पार्ट पे चलते हैं अपन। अब देखो मेरे पास में ये वाली वैल्यू दी है, ये वाली वैल्यू दी है, अगर इस वाली वैल्यू से डायरेक्ट मुझे यहाँ पहुँचना है तो मेरे पास में कितने रास्ते, देखो अगर 360 से मुझे पहले यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से मैं यहाँ आ सकता हूँ, ठीक है। तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। बस खाली ये ध्यान रखना कि हम ब्रिज पे ट्रेवल सीधा कर रहे हैं या उल्टा कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। देखो ये मुंह है, तो अगर यहाँ से मैं यहाँ आता मतलब सीधा जा रहा होता तो यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ते, लेकिन मैं अगर उल्टा जाऊँगा, ये उल्टा जाऊँगा तो मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। बस खाली मुझे वैल्यू बता दो, 33 से 1/3 मतलब माइनस का 1/3। यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास में 2/9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 360 है,
अब 360 से मुझे अगर इस वाले बॉक्स में जाना है तो 1/3 की कमी हुई, मतलब मल्टीप्लाई किसका क्या होगा, 2/3 का। ये तो समझ में गए ना कि 1/3 से मतलब 2/3 का, फिर उल्टा कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ तो सीधा जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 9 पे 2 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 11/9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा नहीं है, तीर का मुंह इधर है तो उल्टा हो जाएगा। देखो आने पर 11/8 किया होगा तो जाने पर कितना कर देंगे, 8/11। कितना कर देंगे, 8/11। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता तो 8/7 का मल्टीप्लाई करता, लेकिन उल्टा आ रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 चौक 36, 40, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 6 7 42, मतलब 420 इस सवाल का उत्तर होगा। मतलब यहाँ पे कितनी रही होगी संख्या, 420 रही होगी। ठीक है, अब हो रहा है क्लियर। एक और करें क्या, एक और है, चलो कर लो। देखो अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है इस वाले डब्बे में तो कैसे करूँगा, देखो पहले इस वाले को ट्रेवल करूँगा, फिर इस वाले को ट्रेवल करूँगा, फिर इस वाले को करूँगा, फिर इस वाले को करूँगा। तो 240 से 37.5% बढ़ा दो। 37.5% बढ़ाने का मतलब कितना हो जाएगा, 11/8। 37.5% की वैल्यू कितनी होती है, 3/8, मतलब 8 पे 3 बढ़ रहा है तो 11/8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 12.5% कम कर दो, कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आता, अगर मैं यहाँ से यहाँ आता तो यहाँ कितना होता है, 1/6, मतलब 7/6 का मल्टीप्लाई करता, लेकिन उल्टा करेंगे अब 6/7 का। फिर से सीधा करेंगे, देखो 27.27% है। 9.09 कितना होता है, अभी बताया था, 1/11। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/11। 3/11 का मतलब कितना होता है, मैं मल्टीप्लाई किसका करता, 8/11 का। उल्टा कर दो 11/8 का। नहीं सीधा ही करेंगे ना, यहाँ तो उल्टा जा नहीं रहा, सीधा ही करेंगे। 8/11 का, फिर 11 से 11 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, उसके बाद 7 से 7 कैंसिल, 8 से काट लेंगे, कितने बार कटेगा, 30 बार, और 30 × 6 कितना आ जाएगा, 180। तो 180 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, ब्रिज पे कैसे ट्रेवल कर रहा है, अपोजिट और सीधा, वो बस बताया मैंने आपको। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लेना। इस सवाल को देखो, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है। सवाल भी आए हैं इस चीज़ों से। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ाता भाई। उसके बाद क्या बोला है, यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो, फिर 25% की वृद्धि हो, और फिर से 20% की कमी हो, तो परिणामी संख्या ज्ञात करो। जैसे मान के चलो मेरे पास में कोई संख्या थी ए, ठीक है। अब जब मैंने इसमें एक बार 15% की वृद्धि की, यहाँ पर मैंने पहले 15% की वृद्धि की, यहाँ पर कुछ संख्या आई होगी, फिर से मैंने क्या कहा, 15% की कमी करी, फिर से मैंने क्या कहा, 15% की कमी करी, तो मेरे पास में ये कितनी बन गई, 782 बन गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर इसमें 25% की कमी हो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 25% की कमी कर दी मैंने, उसके बाद फिर से 25% की वृद्धि कर दी, ठीक है, उसके बाद 20% की कमी कर दी। एग्जामिनर भी गेम खेल रहा है, तो परिणामी संख्या क्या होगी। अब देखो अगर रेशियो लेने जाते हैं या फिर एक्स मान के इसे करने जाते हैं तो पता नहीं चलता इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने क्या कहा, देखो डायग्राम से अगर देखें अपन कि अगर मैं इस 782 से पे मैं पहले ए पे पहुंच जाता हूँ, फिर इस ए से यहाँ जाना आसान होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर 782 है, 782 हमारे पास नंबर था, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 15% की कमी करके आया, मतलब 17/20 का मल्टीप्लाई करके आया हूँ, क्योंकि 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20, और 20 पे 3 की कमी तो 17/20 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अगर मैं उल्टा जाऊंगा तो कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 20/17 का। बताओ, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से 15% की वृद्धि करके आया, मतलब 3/20, और 20 पे 3 की वृद्धि हुई, अब क्या हुई, इंक्रीज, तो 23/20 का मल्टीप्लाई। लेकिन मुझे उल्टा मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 20/23। तो मेरे पास में ये नंबर बन गया ए। अब ए पे क्या हुआ, पहले 25% की कमी, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, तो 4 पे 1 की कमी 3/4, फिर 4 पर 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 5/4, और फिर 20% मतलब कितना, 1/5, तो 5 पे 1 की कमी कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। काट लो, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, उसके बाद इसे 17 से काटेंगे, 17 चौक 68, 17 छंग 102, 23 से काटेंगे, कितने बार कटेगा, 2 बार, तो कितना बचा, 4 और बचा ना यहाँ पे, तो इसे काट लो, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20, तो 20 पंजे 100, 3 दूना 6, 6 × 100 कितना हो जाएगा, 600, कितना हो जाएगा, 600। समझ में आया क्या किया, वरना करते रहते रेशियो से। चले आगे,
ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5 अधिक है। ए की आय बी की आय से 28,500 कम है तो सी की आय ज्ञात करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। देखो एक क्या है, ए है, बी और यहाँ पे क्या है, सी। अगर मुझे ए से बी पे जाना है, क्या बोला उसने, ए की आय बी की आय से 30% कम है, मतलब मैं बी से ए पे आ रहा हूँ। अगर मैं बी में 30% की कमी कर देता हूँ तो मुझे ए मिल जाएगा। और अगर बी की आय सी की आय से 137% अधिक है, मतलब अगर मैं सी में 137.5% बढ़ा देता हूँ तो मुझे बी मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बी में 30% की कमी करता हूँ तो ए मिलेगा और सी में 137.5% की वृद्धि कर देता हूँ, बी मिल जाएगा। ठीक है, ये सब कहाँ से प्राप्त किया, क्वेश्चन से। अब उसने क्या बोला है कि ए की आय बी की आय से 28,500 अधिक है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है मेरे पास में, 28,500, लेकिन परसेंटेज में कितना दिया है, 30 दिया है। अगर मैं यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल दूँ तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर बी 100 होता, इसमें 30% की कमी करी तो ए कितना होता, 70। और यहाँ पे मेरे पास में जो कमी है, इन दोनों के बीच का अंतर ही तो 30% है, मतलब मेरे पास में बी की वैल्यू आ गई। अब उसने क्या बोला है कि सी की वैल्यू हमें बतानी है, सी की आई। अगर मैं इधर से इधर आता, देखो 137.5% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मैंने पहले भी बताया कि यहाँ से इसको मैं 100% में तोड़ दूँ प्लस 37.5% में तोड़ दूंगा। 100% मतलब 1 और 37.5% मतलब कितना, 3/8। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11/8। कितना आ जाएगा, 11/8। तो मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, प्लस का 11/8। मतलब मल्टीप्लाई किसका किया होगा, 19/8 का। 19/8 का किया होगा क्योंकि 8 पे 11 की वृद्धि हो रही, तो 19/8 का। तो यहाँ पे अगर मुझे वापस जाना है पीछे तो कितना का करूंगा मैं, 8/19 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 5 15, 950। 19 से फिर से काट दो, कितनी बार कटेगा, 50 बार। 5 8 40, मतलब 40,000 इस सवाल का उत्तर। ठीक है, तो जो बेसिक समझाया उसी के बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे। इस सवाल को देखो, प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु के मूल्य के बीच अंतर 324 का है। मतलब ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल। यहाँ भी क्या हुआ, 20%, यहाँ भी 20%, यहाँ भी कितना हुआ, 20%। तीसरे और चौथे साल के बीच अंतर कितने का है, 324 का। अब यहाँ पे 20 की वैल्यू ये है, इंटू कितना कर दूंगा, 100। तो मेरे पास में तीसरे साल की वैल्यू निकल जाएगी कि निकल जाएगी, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है, 20% का। 100% की निकाल देंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास में, तीसरा साल। तो 324 इंटू 20 से काट लो, कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो इंटू कितना हो जाएगा, 5। तो तीसरे साल की वैल्यू आ गई मेरे पास में, 324 इंटू 5। क्या बोला था, तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य, मतलब मुझे दूसरे साल में जाना है, तो इधर आने में 20% की वृद्धि हो रही थी, मतलब 6/5 किया हुआ था, तो उल्टा कर दो, 5/6 कर दो। तो कितना आ जाएगा, 5 से काट लो इसे, 6 5 30, 6 चौक 24, तो 54 इंटू कितना हो जाएगा, 25। तो 25 5 125, 1250 और 100 कितना हो जाएगा, 1350। 1350 ये सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो ये अपना सारा का सारा जो परसेंटेज चेंज होता है, चाहे वो सक्सेसिव हो या मल्टीपल परसेंटेज चेंज हो, यहीं तक था। अगली क्लास में मिलते हैं, अगला टाइप के साथ में देखेंगे कौन सा टाइप था। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।